हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम अर्जुन के बारे में बात करेंगे। अर्जुन आयुर्वेद की एक मेडिसिन होती है जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना होगा। जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको किसी भी प्रकार का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, अक्सर लोग होम रेमेडीज़ के नाम पर अर्जुन की छाल का चीर पाक या फिर अर्जुन की टैबलेट यूज़ कराने के लिए बोलते हैं। तो आज हम इस मेडिसिन के बारे में फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे ये मेडिसिन काम करती है उसे भी अच्छे से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना है, अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आए कि कमेंट में क्या लिखना है तो सिंपल जय आयुर्वेद लिखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्जुन एक ऐसी मेडिसिन है जो भारत के लगभग सारे एरिया में आपको मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा साउथ वाला एरिया है, वहाँ शायद में भी कम मिले, वैसे मेरे ख्याल से पूरे भारत में ये इजीली अवेलेबल होने वाला मेडिसिन है। अर्जुन का एक पेड़ होता है, जैसे नीम का, बरगद के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लगभग उसी कैटेगरी का इसका पेड़ होता है और इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। हरित की कुल की मेडिसिन है, वैसे इसका आपके लिए कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन मॉडर्न नाम इसका टर्मिनेलिया अर्जुना होता है। कॉम्ब्रिटिएसी फैमिली में आती है, लेकिन चलिए वो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब चलिए आयुर्वेद की इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कि ये लघु गुण की होती है। अब लघु का मतलब क्या है? जो 20 गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं उसमें ये लघु होती है। लघु का मतलब है कि ये पचने में हल्की है। आपकी जठराग्नि को इस मेडिसिन को पचाने में थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये हल्की मेडिसिन है, ठीक है, लघु है। दूसरा गुण क्या है? ये रुक्ष है। ये बॉडी के अंदर ड्राइनेस पैदा करती है, रुक्ष गुण की मेडिसिन होती है। रस इसका कषाय होता है। कषाय का मतलब होता है कि ऐसा रस जो कि मक्खी परेशान कर रही है ऐसा रस जो कि जीभ में ऐंठन पैदा करता है। आपने कभी कच्चा आम खाया है? या है ना, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल होते हैं, उनको खाया है? वो कैसे जीभ में एक अजीब सा ऐंठन पैदा करते हैं, उसे कषाय रस कहा जाता है। तो ये कषाय रस की मेडिसिन होती है। कटु विपाक है, यानी कि खाने के बाद आपके पेट में और पेट के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा कड़वाहट, तीखापन पैदा करेगी, हल्का सा। कटु विपाक की औषधि है, लेकिन शीतवीर्य होती है। लॉन्ग टर्म में शरीर के अंदर ठंडक पैदा करती है। पचने के बाद में 2 से 3 दिन के बाद में फिर ये आपकी बॉडी के अंदर ठंडक लेकर आती है। तो ये इसकी हेल्थ प्रॉपर्टीज हैं। इसे हम वात पित्त कफ के हिसाब से समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वात के लिए। तो हमने गुण क्या बताए इसके? ये लघु है, रुक्ष है। लघु जो भी होगा, वायु भी लघु होती है, तो लघु चीजें खाने से वात बढ़ती है, तो ये लघु गुण के कारण वात को बढ़ाएगी। रुक्ष है, ड्राई है। वायु कैसी होती है? वायु भी ड्राई होती है, इसलिए रुक्ष गुण के कारण भी ये वात को बढ़ाने का काम करेगी। रस इसका कषाय है। अब हमने जब आयुर्वेद में रसों का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि खाने के जो रस होते हैं वो कैसे आपको प्रभावित करते हैं, तो 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, मीठा, तीखा, खट्टा, मधुर, अम्ल, लवण और नमकीन। मधुर, अम्ल, लवण ये 3 रस होते हैं जो वात का शमन करते हैं, और कटु, तिक्त, कषाय यानी कि कड़वे, तीखे और कषाय रस वाली चीजें होती हैं, वो वात को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अपने कषाय रस के कारण ये वात को बढ़ाने का काम करता है। पहले तो लघु और रुक्ष के कारण वात को बढ़ा रहा था, अब जो रस है उससे भी वात को बढ़ा रहा है। कटु विपाक की औषधि है। जो भी चीजें जो हमारे शरीर में खाने के बाद में थोड़ा कड़वाहट पैदा करती हैं, थोड़ा सा हल्का कड़वाहट, हल्का तीखापन पैदा करती हैं, वो मेडिसिन हमेशा वात को बढ़ाने वाली होती है। तो कटु विपाक के कारण भी ये वात को बढ़ाने वाला है। शीतवीर्य है, बाद में ठंडक लेकर आता है। शीतवीर्य के कारण भी ये वात को बढ़ाने वाला होता है। हम सभी को पता है कि जो भी ठंडी चीजें होती हैं वो हमेशा वात रोग को बढ़ा देती है। ये कॉन्सेप्ट तो भारत के हर व्यक्ति को पता होगा कि ठंडा खाने से वात बढ़ता है। सबको लगता है हम ठंडा खा लेंगे तो अगले दिन हमें घुटने में दर्द हो जाएगा तो शीत गुण के कारण भी ये वात को बढ़ाने का काम करती है। अब आपने इसकी सारी चीजें देखी है ना, अपनी हर हेल्थ प्रॉपर्टीज के कारण, अपनी हर प्रॉपर्टीज के कारण ये वात को बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है, अब वात के बाद हम बात करते हैं पित्त के ऊपर। पित्त में क्या है? देखिए, पहला लघु है। पित्त भी लघु गुरु दोनों होता है, कभी हल्का होता है कभी गुरु होता है, तो लघु गुण के कारण थोड़ा सा बैलेंस कंडीशन में रखेगी। ठीक है, उसके बाद रूक्ष है। पित्त क्या होता है? स्निग्ध होता है,
चिकना होता है, लेकिन ये मेडिसिन क्या है, रुक्ष है, तो रुक्ष गुण के कारण थोड़ा सा बैलेंस कर देगी, मतलब कम कर देगी। एक गुण के कारण थोड़ा सा बढ़ाया, दूसरे गुण के कारण वापस कम कर दिया। रस में कषाय है, कषाय रस की चीजें पित्त को शमन करती हैं, पित्त को कम करती हैं, तो कषाय रस के कारण भी पित्त का शमन कर देगी। कटु के कारण, कटु विपाक, कड़वा खाने से पित्त बढ़ता है, इसलिए कटु विपाक के कारण यह पित्त को बढ़ा देगी। लेकिन फिर शीतवीर्य है, ठंडा खाने से पित्त कम हो जाता है। सबको पता है गले में जलन होती है तो हम ठंडा पानी पीते हैं, गर्मी लगती है तो हम ठंडी चीजें खाते हैं, तो शीतवीर्य के कारण ये पित्त को कम करता है। मतलब कि अगर आप ये सारे गुण इसके देखें तो एक गुण के कारण पित्त को बढ़ाया, दूसरे गुण के कारण पित्त को कम किया, तीसरे गुण के कारण बढ़ाया, चौथे के कारण फिर कम किया, तो इस प्रकार से पित्त के ऊपर ये लगभग साम्य अवस्था में रहती है। यानी कि पित्त को ना ही ये बढ़ा रही है ना ही घटा रही है, पित्त को सामान्य या साम्य अवस्था में रखने का काम करती है अर्जुन मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद कफ के ऊपर बात करते हैं। कफ कैसा होता है, गुरु होता है, भारी होता है, और ये मेडिसिन क्या है, लघु है। कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, चिपचिपा होता है, और अर्जुन कैसा है, रुक्ष है, यानी कि अपने गुणों के कारण ये कफ का शमन कर रही है। कषाय रस की औषधि है, मीठा खाने से कफ बढ़ता है। मधुर अम्ल लवण, मीठा खाने से, खट्टा खाने से और ज्यादा नमकीन खाने से कफज रोग बढ़ जाते हैं, लेकिन यह तो कषाय रस की औषधि है, यानी कि यह कफ को कम करने का काम करेगी। कटु विपाक की औषधि है, तो कटु विपाक के कारण हमेशा कफ कम होता है। मधुर विपाक की चीजें, मीठी चीजें कफ को बढ़ाती हैं, कटु विपाक कम करता है, तो अपने विपाक के कारण भी यह कफ को कम करने का काम करेगी। लास्ट में अकेला इसका शीतवीर्य बचता है, शीतवीर्य के कारण ये कफ को बढ़ा रही है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो अपनी ज्यादा प्रॉपर्टीज के कारण ये कफ का शमन करने वाली मेडिसिन है। अब हम तीनों को कंबाइन करके देखें अगर, तो अर्जुन मेडिसिन कफ को कम कर रही है, पित्त को बैलेंस रख रही है और वात को बढ़ाने का काम कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का हार्ट डिसऑर्डर है, आपके हार्ट्स में पेन होता है, आपको किसी भी प्रकार की हार्ट डिसऑर्डर की, हृदय रोग की हिस्ट्री है, लेकिन आप वातज रोगी हैं, आपको वातज हृदय रोग है, या फिर आपको वात रोग है हड्डियों का या अन्य प्रकार का जो वात रोग होते हैं वो है, लेकिन साथ में आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तब आपको अर्जुन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फायदा होने के बजाय नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। हृदय रोग में ये तभी काम करेगा जब व्यक्ति कफज होगा, यानी कि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, वजन बढ़ा हुआ है, शरीर में कफ बढ़ा हुआ ज़्यादा रहता है, और उसके साथ में हार्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तब यह काम करेगा। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, ब्लड प्रेशर लगातार डाउन रहता है और उसको हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में यह बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर का कम होना वात के कारण होता है। जब हमारे शरीर में वात कम होती है तो हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। जैसे ही वात बढ़ती है, जैसे ही वात बढ़ेगी, वात का गुण होता है चंचल होना, गतिमान होना, वायु गति में रहती है, तो ये हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की गति को इम्प्रूव कर देती है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, साथ में किसी अन्य प्रकार का हार्ट डिसऑर्डर है, तब आपको अर्जुन का प्रयोग नहीं कराना है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम रहता है और हार्ट प्रॉब्लम है, तब आपके लिए अर्जुन का प्रयोग कराना फायदेमंद होगा। अर्जुन पेशाब को रोकने का काम करती है, कषाय रस के कारण मूत्र को रोकने का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन साथ में उसको यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है किसी भी हेल्थ डिसऑर्डर के कारण, तब आपको अर्जुन का प्रयोग नहीं करवाना है, नहीं तो एक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दूसरी बढ़ जाएगी। आयुर्वेद में इस प्रकार की जो चिकित्सा होती है, जो एक बीमारी को ठीक करे लेकिन दूसरी बीमारी पैदा करे, उसे अच्छा नहीं माना जाता। मॉडर्न साइंस में चल जाता है। मॉडर्न साइंस में क्या होता है, एंटीबायोटिक है, आपके शरीर के अंदर वायरस बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं लेकिन आपके लिवर को डैमेज कर रहे हैं। कई हार्ट की मेडिसिन है जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो मॉडर्न साइंस में इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति चल जाती है कि एक बीमारी ठीक हुई, कोई बात नहीं, 2 साल के बाद दूसरी बीमारी आ जाएगी, उसको ठीक कर लेंगे। आयुर्वेद में इसे अच्छा नहीं माना जाता। आयुर्वेद में अच्छी चिकित्सा वही है जो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करे, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखे, उसी को ही अच्छी चिकित्सा माना जाता है। तो अर्जुन का प्रयोग अगर किसी पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है, यूरिन कम मात्रा में बन रहा है, किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है, ऐसी कंडीशन में अर्जुन का प्रयोग आपको नहीं कराना है। ठीक है,
हृदय रोग में और हृदय के साथ-साथ, क्योंकि आयुर्वेद में हृदय केवल इसे नहीं बोला जाता हार्ट को, हृदय स्थान का मतलब होता है कंप्लीट ये एरिया। उसमें आपके रिब्स के अंदर जितना एरिया होता है वो सब आता है। यानी कि आपके लंग्स भी आएँगे, आपके हार्ट भी आएगा और आपके स्टमक का ऊपरी हिस्सा भी आएगा। तो ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं, इसकी प्रॉब्लम में आपको अर्जुन अच्छे से काम करेगा। यदि आपके स्टमक में कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा रहता है, तब आपको अर्जुन का प्रयोग करना फायदेमंद होगा। पुराने ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट होते हैं, टीबी में जो खांसी आती है उसमें बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, पीला और बदबूदार बलगम निकलता है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को अर्जुन का प्रयोग कराना फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि ट्यूबरक्लोसिस वजन के साथ में होना चाहिए। अगर पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तब आप अर्जुन का प्रयोग कराएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। या ऐसी कंडीशन में वात को बैलेंस रखने के लिए आप तेल के साथ में अर्जुन का प्रयोग कराइए। मैं अक्सर अपने पेशेंट के साथ में करती हूँ कि पेशेंट को वात को बैलेंस रखने के लिए तेल का प्रयोग कराती हूँ। तेल डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं तेल के जो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं उसका उसका यूज़ करने के लिए बोलती हूँ और साथ में अर्जुन का प्रयोग कराती हूँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इस प्रकार से वात पित्त कफ को बैलेंस रखते हुए अगर आप इस मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। अगर आप इस मेडिसिन के बारे में और कोई सवाल रखते हैं, आपने कुछ सुना है, आपके मन में डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आयुर्वेद पढ़ाई कर रहा है, आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं या आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज़ अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और केवल मॉडर्न में अगर कोई रिसर्च आई है कि देखिए अर्जुन का प्रयोग करने से हार्ट पेशेंट को फायदा हुआ है, ऐसी कोई रिसर्च आई है, केवल उस रिसर्च के आधार बनाकर ट्रीटमेंट नहीं करें। वो रिसर्च अच्छी है, होनी चाहिए, ज़रूरी है, तो मैं उसका विरोध तो बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन रिसर्च के साथ में हमें आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तभी हम उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर केवल एक चीज़ सुनकर कि नई रिसर्च में पता चला है कि अर्जुन का प्रयोग करने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, केवल इतनी रिसर्च करके आपने किसी दवाई का प्रयोग चालू कर दिया तो फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखें और जितने भी लोग जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, प्लीज़ उनके साथ में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको किसी और मेडिसिन के बारे में फुल डिटेल जानकारी चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपको केवल जय आयुर्वेद लिखकर छोड़ देना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।